झारखंड में युवा अपनी कई मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसी दौरान जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो लगातार राजभवन के समीप बैठकर अपना आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। लोग त्योहारों में अपने घर पे होते हैं, इफ्तार का जो है अलग अलग कई चीज़ें व्यवस्था की जाती है, आपस में मिलजुल कर करते हैं, लेकिन आप लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। गर्मी का भी महीना है, कितनी परेशानी होती जी, परेशानी तो बहुत है सर, बहुत परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि ये माह रमज़ान पाक महीना होता है और मेरे लिए परेशानी इसलिए है ना, क्योंकि मैं पहली बार इस त्यौहार को अपने माँ बाप से, भाई बहन से, पूरे समाज से अलग होकर मना रहा हूँ। और चूँकि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इस जगह पे, तो ये तो कहना अच्छा नहीं लगता है कि जो सरकार अल्पसंख्यक के हित के बारे में बार बार बात करती है, आज वही सड़कों पे खाक छान रहे हैं और पिछले कई दिनों से धरने पे हैं। 76वां दिन धरने पे हैं और इसी बीच में हमारे साथ बहुत सारे त्यौहार आए। शब-ए-बरात पार हो गया, होली पार हुआ, बहुत सारे और भी सरहुल त्यौहार पार हुए और अब माह रमज़ान का पाक महीना भी लगता है हमको कि सड़कों पे ही हमें बिताना पड़ेगा। और हम झारखंड के युवा हैं, छात्र हैं, भोले भाले युवा हैं। हम कभी भी किसी के साथ विद्रोह का काम नहीं कर सकते हैं और ना ही सरकार के साथ हम विरोध के रूप में लड़ सकते हैं। बस दुआ ही मांग सकते हैं सरकार से। केवल हम ये पूरी तरह से उनसे हम अनुरोध ही कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं कि आप जिस अल्पसंख्यक के नाम पे आप हम लोगों को ये कहते हुए सत्ता पे आए कि हम आप लोगों की हर एक मांगों को, हर एक शर्तों को पूरा करेंगे, उसमें पंचायत सचिव का नियुक्ति भी एक था। आप उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? हम लोग रात दिन यही दुआ कर रहे हैं, हम लोग यही रात दिन यही सोच रहे हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी जो हैं, हमारे हेमंत भैया हैं, वो ऐसे नहीं थे। आखिर इतना ज़्यादा उनके अंदर बदलाव कैसे आ गया? क्यों उतना बदल गए वो? इलेक्शन से पहले अगर बात करेंगे, जब वो हमारे सामने हमारे साथ वोट मांगने के लिए चलते थे तो बहुत सारे वायदे किए थे और बाकायदा हमारे साथ बैठ करके वो बोलते थे कि हम आपकी हर एक मांग को पूरा करेंगे। और उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी इफ्तार की पार्टियां भी की हैं, हमारे मस्जिदों में जाकर के, हमारे बहुत सारे मज़ारों में जाकर के, वो जाकर के बहुत सारे हमारे कौम के भाइयों के पास जाते थे और जाकर के बैठ के उनके साथ इफ्तार पार्टियां करते थे। तो वो कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि हम लोग भी तो यहाँ बैठे हुए ना, कहाँ गए वो जेएमएम के आदमी सब, कहाँ गए कांग्रेस के आदमी सब? इफ्तार की पार्टियां क्या सिर्फ मस्जिदों में होती है या फिर वहाँ भी होनी चाहिए जहाँ पे रोज़गार रहते हैं? तो रोज़गार तो यहाँ भी है ना, तो उन्हें यहाँ भी आना चाहिए, हमारे समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हम उनसे यहाँ पे इसलिए आने के लिए बोल रहे हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ कि एक सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे हैं जो लगातार रो रहे हैं और रात दिन आज के इस माह रमज़ान के पाक महीने में हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं यही कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, सरकार को बुद्धि दे ताकि पंचायत सचिव की नियुक्ति वो करवा सकें। हम लोग रात दिन दुआ कर रहे हैं कि सर, खुदा से दुआ यही करते हैं कि हेमंत सोरेन को हिम्मत दे ताकि वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम उठा सके। बस यही सर हम लोग दुआ ही मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। लगता है कि सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों का प्यार जो है वो दिखावे के लिए है। खास करके आपके विभाग जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं, तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है इन चीज़ों पर, आप लोगों पर। बिल्कुल, आप भी जाके पूछिएगा ना सर उनसे सर कि जब कोई रोज़ा रखता है, रमज़ान का महीना आता है तो उन्हें कितना पाक और परहेज़ के साथ रहना पड़ता है। और उस बीच में मैं लगातार इसी धरने स्थल पे अपना माह रमज़ान मना रहा हूँ। तो एक वो खुद मोमिन भाई हैं, उनको खुद इस बारे में एहसास होना चाहिए। और आज मैं सड़कों पे ही यहीं पे रोज़ा नमाज कर रहा हूँ, यहीं पे इसी जगह पे। तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होती है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप ये कह दोगे कि आज मैंने अपने तरफ से इफ्तार पार्टी दे दी, मैंने अपने तरफ से मैं अल्पसंख्यक के हित में बहुत सारे बातें कर देता हूँ। तो सिर्फ वो बोलने से नहीं होगा, आपको वो काम करना होगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे आलमगीर आलम साहब हो, पिछले कई सालों से हमें कमिटमेंट देके रखे थे कि हम आपकी नियुक्ति कराएंगे। और पिछले 76 दिन से हम लोग यहाँ पर लगातार तत्कालिक धरने पर बैठे हुए, लेकिन उसके बाद भी हमारी नियुक्ति को लेकर के कोई पहल नहीं अपनाया जा रहा है। क्या हम लोग ऐसे ही धरने पर बैठे रहें? सरकार से इन्हें उम्मीद है अभी भी कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, लेकिन फिलहाल जो माह रमज़ान का महीना चल रहा है, आंदोलन रमज़ान के साथ चल रहा है, तो इसमें इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।